भारतीय जनता पार्टी की आप लगातार सेवा करते हैं, कार्यकर्ता हैं। सीएम साहब आए थे, बहुत सी सौगातें दे करके गए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, किस तरीके से मानते हैं माननीय सीएम साहब का आना? पहले तो गौरव भाई, सभी आपके दर्शकों का और आपका अभिनंदन और धन्यवाद। जो आपको दूर दूर से लोग देखते हैं और आपको इतना प्यार देते हैं, हमेशा आपके ऊपर बना रहे। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद भी बना रहे, महादेव का भी आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। जैसे कि सीएम साहब गदरपुर आए थे और आपने देखा होगा कि लोगों की भीड़, कितना प्यार, कितना उत्साह। अरविंद पांडे मंत्री जी, हमारे माननीय मंत्री जी अरविंद पांडे जी वहाँ पहुँचे, उनके साथ भीड़ उबड़ गई थी वहाँ हेलीकॉप्टर पे, हेलीपैड पे। तो माननीय मंत्री जी, विधायक जी हमारे अरविंद पांडे जी वहीं रुक गए पब्लिक के बीच में। उन्होंने कहा नहीं, कार्यकर्ताओं के साथ मैं आपके साथ ही खड़ा रहूँगा। ऐसे देवतुल हमारे विधायक अरविंद पांडे जी बहुत ही अच्छे विधायक हैं और भगवान उनकी खूब लंबी उम्र करे, स्वस्थ रखे और तंदुरुस्त रखे। सीएम साहब गदरपुर को बहुत कुछ दे गए, बहुत कुछ। जितना प्यार देना था उन्होंने उससे दुगना प्यार दिया उन्हें। जैसे कि आपने देखा होगा राकेश रुड्डी, जो हमारे रुड्डी जी हैं, बंटी भाई, 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, बस अड्डे के लिए मैं जो बात कर रहा हूँ मैं आपसे, वो धरने पे बैठे, भूख हड़ताल पे बैठे। माननीय विधायक जी हमारे अरविंद पांडे जी ने उन्हें संबोधित करके उठाया किसी तरीके से। उन्होंने उन्हें वादा किया था कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी उस दिन ये बस अड्डा बनेगा। और 2022 में उन्होंने नींव रखी बस अड्डे की। और आपने देखा ही होगा, पुष्कर सिंह धामी जी जब आए तो उन्हें सम्मानित किया बंटी भाई को, क्योंकि उन्हीं का एक संघर्ष था गदरपुर के लिए कि बस अड्डे के लिए उन्होंने धरने पे बैठे, भूख हड़ताल पे बैठे। उसके बाद जब धामी जी को और अरविंद पांडे जी को, उस टाइम धामी जी तो चलो मुख्यमंत्री नहीं थे मगर विधायक अरविंद पांडे जी थे, उन्होंने वादा किया था उनसे कि मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि बस अड्डा बनेगा। तो आज मुख्यमंत्री मेरे पुष्कर सिंह धामी जी ने अरविंद पांडे जी की इस बात को रखते हुए, बहुत सम्मान करता हूँ मैं पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने उस पथक को तोड़ दिया और बस अड्डा गदरपुर में दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर सिंह धामी जी का और माननीय विधायक अरविंद पांडे जी का। बात की जाती है, आप स्वयं जो है पहाड़ी समुदाय से आते हैं, पहाड़ी समाज से आते हैं। वहीं बुक्सर जनजाति को लेकर के उन्होंने 12वीं तक की मान्यता की एक बात कही है। 12वीं तक की जो पढ़ाई है वो अब जो आश्रम पद्धति में होगी, जो बालिका इंटर कॉलेज बनेगा अब जो वो उन्होंने कह दिया गुलर बोझ में बनेगा और गुलर बोझ में पास भी कर दिया उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने, हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने। और बहुत अच्छे निर्णय लिया उन्होंने। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, बड़े ताज्जुब की बात है कि वहाँ के जो सतीश चुग जी चेयरमैन हैं, जो निर्दलीय लड़े थे, आज वो पार्टी से जुड़े हैं। मगर पार्टी से जुड़ने का कारण तो मुझे आज समझ में आया उनका। उन्होंने तो खुद 4 एकड़ ज़मीन दवा रखी है। आपने देखा होगा, मेरे को न्यूज़ के माध्यम से और चैनलों के माध्यम से ही पता लगा गौरव भाई कि उन्होंने ही 4 एकड़ ज़मीन दबाई है। आज वो 4 एकड़ ज़मीन छोड़ेंगे क्योंकि वो चेयरमैन है मौके के, और वो खुद वादा करते हैं एक अच्छा मथक दिखाने के लिए, अच्छा इंसान बनने की कोशिश भी करते हैं वो। तो उन्हें आज ये वादा पूरा करना पड़ेगा 4 एकड़ ज़मीन छोड़कर, क्योंकि वहीं खेल मैदान बनेगा, वहीं स्टेडियम बनेगा, या 4 एकड़ ज़मीन में वो बिजली घर बन जाए या स्टेडियम बन जाए। अब वो ज़मीन सतीश चुग जी आपको छोड़नी पड़ेगी चेयरमैन साहब। जो वादे आपने किए थे पब्लिक से, अब आप उस पर खरा उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, ये तो अब वक्त आने पे ही पता चलेगा। और मैंने किशोर सावंत जी का वो देखा था, जो किशोर सावंत जी वहाँ से नगर पालिका लड़े होंगे, तो उन्होंने भी वाइट दी थी कि ये जगह उनके कब्जे पर है। अरे कैसा कब्जा? प्रशासन कहाँ है, अधिकारी कहाँ है? कब्जा काहे का होता है? कोई कब्जा नहीं किसी का भी। उस कब्जे को तुरंत खाली कराया जाए और वहाँ स्टेडियम बने या बिजली घर बने या फुटपाथ पे। आपने देखा होगा सरकारी पैसे का फुटपाथ पर कैसे चेयरमैन साहब ने कैसे मिसयूज किया है, आपने देखा ही होगा। सभी लोग देख रहे हैं, वहाँ लोग मजाक उड़ा रहे हैं। हमारी पार्टी से अब वो जुड़े हैं और पार्टी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा, निर्दलीय पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा। और जब तक वो पार्टी से जुड़े हुए थे तो माननीय मंत्री अरविंद पांडे जी के वहीं मैंने उनको कई बार मेरी मुलाकातें हुई उनसे,
वहीं से उन्होंने लोगों की 1200 पेंशनें लगाई, नलके लगवाए, कंबल बंटवाए, वहीं से माननीय मंत्री जी के वहीं से पांडे जी के घर से। और वो एक बाइट देख रहा था उनकी कि मैं अपना पेट काट कर केक खिलाया है माननीय मंत्री जी को। अरे मंत्री जी ने कब कहा तुम्हें केक लाने के लिए? आज हमें 10 साल हो गए जुड़े हुए, हम तो कभी केक लेके नहीं गए माननीय मंत्री जी के वहाँ, कभी फूल का गुलदस्ता लेके नहीं गए, कभी कोई चीज नहीं लेके गए, कभी इस तरीके का व्यवहार ही नहीं है माननीय मंत्री जी का, अरविंद पांडे जी का, कि आप मेरे वहाँ कुछ लेके आए या तब कुछ पाएंगे। उनके लिए जो सच्चा इंसान है, सच्चा इंसान है, उनकी हमेशा उन्होंने मदद करी है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। यही तो पांडे जी की खासियत है कि वो हमेशा मजबूती के साथ अपने आदमी के साथ खड़े होते हैं और वो हमेशा खड़े भी रहें। तो ये ज़्यादा बात ना करते हुए मैं तो यही कहूँगा गुलरबोज की जनता को कि अब समय आ गया है जवाब मांगने का। किशोर सावंत कह रहे थे कि मैं जाऊंगा डीएम साहब को एक ज्ञापन दूंगा इस जमीन को लेकर के, तो आप किस प्रकार की कार्रवाई की मांग करेंगे? क्योंकि आप स्वयं जो है भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे कार्यकर्ता, सच्चे और सक्रिय सिपाही हैं, तो आप किस तरीके की जो है कार्रवाई की मांग करेंगे डीएम साहब से? डीएम साहब, आप किशोर सावंत जी कांग्रेस के हैं, हम उनकी बात तो करेंगे नहीं, वो आम इंसान है, कोई अच्छी बात है, वो कांग्रेस के हैं, क्या पता उनका पर्सनली विवाद हो आपस में। मैं तो भारतीय जनता पार्टी वालों के सिपाहियों से माननीय मंत्री अरविंद पांडे जी से कहना चाहता हूं कि अगर वो जगह सरकारी है तो वहां स्टेडियम बने, वो जगह बचनी नहीं चाहिए। डीएम साहब से आप बात करें और बात कर कर वहाँ नक्शा नगीना निकालें, तार बाड़ करके बाउंड्री करके तैयारी करें। ज़्यादा बात ना करते हुए मैं एक ही बात कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और 2027 मिशन, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ कि 2027 का चुनाव पांडे जी, अरविंद पांडे जी का सबसे आसान चुनाव है। और देखिए आप, मैं बोलना चाहता हूँ 2027 का चुनाव माननीय मंत्री अरविंद पांडे जी का सबसे आसान चुनाव है। जितने भी चुनाव वो लड़े हैं आज तक, सबसे आसान चुनाव है, कोई घबराने की बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेकर सेक्टर प्रभारी और धामी जी, हमारे पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धामी जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस तरीके से 4-4 एकड़ जमीन नगर पालिका के चेयरमैन दबाएंगे तो आम जनमानस में बहुत भेदभाव हो जाएगा। तो आप भेदभाव ना देखते हुए मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप इस जगह को खाली कराकर डीएम को आदेश करें वहाँ स्टेडियम बनाने के लिए या बिजली घर बनाने के लिए या कोई भी आप सरकारी संस्था खोलें। मुख्यमंत्री जी, आप डीएम से तुरंत बात करें। और पब्लिक की डिमांड है, लोगों का आप पे भरोसा है, क्योंकि हमेशा आप लोगों की बातों पर खरे उतरे हैं। जनता की मांग है कि वहाँ स्टेडियम होना चाहिए। और देखिए आप कि वहाँ के चेयरमैन ने ही वो 4 एकड़ जमीन कब्जाई हुई है, कैसे काम चलेगा, कैसे होगा ये? और वो अभी ज्वाइनिंग करी है भारतीय जनता पार्टी में। मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से उनका इस्तीफा लें और उन्हें बर्खास्त करें पार्टी से। ज़्यादा बात न करते हैं, मुख्यमंत्री जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेंगे।